हेतुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् प्रभुत्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात् ॐ असतो मा सद्गमय ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ मृत्योर्मामृतं गमय। हे परमपिता परमात्मा, हम आपके आनंद की सतत इच्छा करते, आपके परम आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। हे प्रभुदेव, आपकी कृपा हम पर बनी रहे। हम प्रत्येक दिन प्रातः सायं आपकी उपासना करते हुए आध्यात्मिक प्यास को बुझा सके। आप परमात्मा का और हम जीवात्मा का साक्षात अनुभव कर सके और ये भव सागर से पार हो सके। इसलिए हे प्रभुदेव, आपसे प्रार्थना करते हैं। अपां मध्येतस्थिवांसम् अपां मध्येतस्थिवांसम् तृष्णा अविदज्जरितारम् तृष्णा अविदज्जरितारम् मृडासु क्षत्र मृळय मृडासु क्षत्र मृळय मृडासु क्षत्र मृळय अपां मध्येतस्थिवांसम् तृष्णा अविदज्जरितारम् मृडासु क्षत्र मृळय मृडासु क्षत्र मृळय मृडासु क्षत्र मृळय मृडासु क्षत्र मृळय। हे परमपिता परमात्मा, आप आनंद स्वरूप हैं, आनंद एक भंडार है। हे परमात्मा देव, हमें भी आपके परम आनंद की अनुभूति कराइए। हे प्रभु, हम तो अपां मध्येतस्थिवांसम् जल के बीच में ही स्थित है और प्यासे हैं। जैसे मछली जल में रहते हुए भी प्यासी हो, ये उसका दुर्भाग्य है। वैसे हम आप आनंद स्वरूप परमात्मा के अंदर रहते हुए भी, आप आनंद के भंडार में रहते हुए भी आपके आनंद से वंचित हैं। हे प्रभुदेव, हमें तो आपके आनंद के जल की प्यास लगी हुई है। तृष्णा अविदज्जरितारम्, हम जरिता हैं, स्तोता हैं, आप
आपके भक्त हैं और हमें ये तृष्णा सता रही है, प्यास लगी हुई है। आपके आध्यात्मिक आनंद को पाने की ये प्यास बुझती नहीं है, बुझी नहीं है। हे भगवान, ये प्यास को बुझाइए, आपके आध्यात्मिक आनंद को प्रदान कीजिए। इसलिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु मृड़ा सुख छत्र मृया, हे सुख स्वरूप परमात्मा हमें सुखी करिए। हे आनंद स्वरूप परमात्मा हमें आनंदित करिए। हे प्रभुदेव, ये संसार सागर में, भव सागर में आकर के हम अनेक दुखों को भोग रहे हैं, अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं, अनेक दुखों से संतप्त रहते हैं। हे प्रभुदेव, हे ओम, अब तो कृपा करिए और हमें आपके आनंद के रस से तृप्त करिए। हे प्रभु, हे भगवान, हे परम पिता, कृपा करिए प्रभु, हम आपके शरण में आ गए हैं। आपकी प्राप्ति, आपकी अनुभूति, इसी के लिए हम समस्त क्रियाकलाप कर रहे हैं। ये पठन पाठन, यज्ञ हवन, ध्यान प्रवचन, सभी कार्य आपको प्राप्त करने और कराने के लिए कर रहे हैं। हे प्रभुदेव, हम जो भी कर्म करते हैं उन कर्मों को भी आपको अर्पित करते हैं। हे परम पिता, हे परम ब्रह्म परमेश्वर, हमारे कर्मों को स्वीकार करिए। हम अपने आप को भी आपको समर्पित करते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं। हमें आप स्वीकार कीजिए और ये भव सागर से पार कीजिए, समस्त दुखों से तार दीजिए। यही प्रार्थना है भगवान, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। ओम शांति शांति शांति। कुछ देर के लिए यही प्रार्थना मन में करेंगे कि हे परमात्मा, मुझे आध्यात्मिक प्यास लगी हुई है, मेरी प्यास को बुझाइए। मैं आपके आनंद से वंचित हूँ, मुझे आपके आनंद से आनंदित कीजिए, सिंचित कीजिए। हे परमात्मा, आप आनंद स्वरूप हैं। मृड़ा सुक्षत्र मृया, हे सुक्षत्र परमात्मा, सुंदर ढंग से सबकी रक्षा करने वाले परमात्मा, समस्त दुखों से हमारी रक्षा कीजिए और मृया हमें सुखी करिए। हे सुख स्वरूप परमात्मा, हमें आपके सर्वोत्तम सुख का पान कराइए, तभी हमारी तृष्णा शांत होगी। ये आध्यात्मिक प्यास तभी बुझेगी जब आपके आनंद के रस का सिंचन होगा। इसलिए हे ओम परमात्मा, हे सोम परमात्मा, हे व्योम परमात्मा, बारंबार आपसे प्रार्थना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी उपासना भी करते हैं। हे प्रभुदेव, हे ओंकार देव, हे परम देव, हे यज्ञ देव, हे भगवान देव, कृपा करिए, दया करिए प्रभु, हमारी आध्यात्मिक प्यास को बुझाइए, आपके आनंद का पान कराइए। आप हमारे चारों ओर आनंद में मग्न होकर
विराजमान है। आपके आनंद को पाने के लिए आपकी स्तुति करते हैं, आपकी उपासना भी करते हैं और आपसे प्रार्थना भी कर रहे हैं। ओम आनंद, बोलिए ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद प्रभु, ओम आनंद, आनंद, ओम आनंद प्रभु, ओम आनंद, आनंद, आनंद। हे प्रभु, आप अपने ही आनंद से सदा सर्वत्र तृप्त रहते हैं, सदैव अपने ही आनंद में मग्न रहते हैं। हे प्रभुदेव, हे परमपिता, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हे मेरे प्रिय पति, मेरे पालक, कृपा करिए, आपके आनंद के रस का पान कराइए। हम सबको आनंदित कीजिए प्रभु, आनंदित कीजिए, ये भवसागर से पार कीजिए। हम ये संसार सागर में सुख और दुख के चक्र में पड़े हुए हैं, इस चक्र को समाप्त कीजिए। हमारी स्थिति ऐसी ही है कि पानी पी मीन प्यासी, आपके आनंद स्वरूप परमात्मा के अंदर रह करके भी हम आपके आनंद से वंचित हैं। सदैव आपके आनंद में मग्न रहना चाहते हैं प्रभु, तभी हमारी आध्यात्मिक प्यास बुझेगी। हम पर कृपा करिए, दया करिए और आपके आनंद रस का पान कराइए। इसलिए हम मानसिक रूप से भी आपका ध्यान करते हैं और अपने आध्यात्मिक प्यास को बुझाने के लिए प्रार्थना करते हैं। मन ही मन प्रार्थना करिए, उपासना करिए। आध्यात्मिक प्यास को बुझाने के लिए ईश्वर प्रति एकदम समर्पित होकर के उनके ध्यान में मग्न होइए। ओम आनंद, हे ईश्वर, आप आनंद के रस से तृप्त हैं, हमें भी आपके आनंद के रस से तृप्त कीजिए। ओम आनंद, हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। ओम आनंद, हे मृड़ा परमात्मा, हमें मृड़य अर्थात हे आनंद स्वरूप परमात्मा, हमें आनंदित कीजिए। ओम आनंद, हे नाथ, हे ओम, हे अत्यंत मंगलकारी, आनंदकारी, दुख शोक विनाशकारी परम पिता, परम ब्रह्म, कृपा करिए,
आनंद के रस का पान कराइए। आप हमारे चारों ओर आनंद में मग्न होकर विराजमान हैं। अभी इसी समय हमारे समक्ष आनंद स्वरूप होकर, निराकार स्वरूप होकर विराजमान है। एकदम प्रसन्न चित्त रहने वाले हैं। आप सदैव आनंदित रहने वाले हैं। हमें भी आनंदित कीजिए और हमारी आध्यात्मिक प्यास को बुझाइए। इसलिए हम कुछ देर के लिए आप परमात्मा का मानसिक ध्यान भी कर रहे हैं। इसी मंत्र के माध्यम से मन में भी ध्यान करते हैं कि ओम आनंद है। आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। मन ही मन ध्यान करिए। कुछ समय के लिए ईश्वर के आनंद स्वरूप में मग्न होने का प्रयत्न कीजिए कि हे प्रभु, आप मेरे चारों ओर आनंद में मग्न होकर स्थित है, हमारे सामने ही उपस्थित है। बस यही अनुभूति करा कि आप आनंद स्वरूप हैं और हम भी आपके आनंद में डूब जाए। इसके लिए मानसिक ध्यान आरंभ करिए। करते रहिए, करते रहिए। संसार संबंधी विचारों को हटाइए। ईश्वर के आनंद स्वरूप में मग्न हुए। केवल ओम आनंद। ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे भी आनंद दीजिए। इसी ध्यान में मग्न हुए। हे परमदेव, हे नाथ, कृपा करिए, दया करिए प्रभु। हम आपके आनंद का पान कर सकें और औरों को भी आपके आनंद के पान करने के लिए प्रेरित कर सकें। स्वयं भी आपके आनंद से आनंदित हो सकें और दूसरों को भी अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, सेवा से, सरलता से, विनम्रता से, परोपकार से हम अन्यों को भी आनंदित कर सकें। ऐसी पात्रता, योग्यता, विनम्रता प्रदान करिए। हे प्रभु, हे ओम, हे भगवान, हे परम पिता परमात्मा, कृपा करिए, हमारे आध्यात्मिक प्यास को बुझाइए।
हमें आपके आनंद से आनंदित कीजिए और हम स्वयं भी आपके आनंद को प्राप्त कर सकें तथा औरों को भी आपके आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकें, अन्यों को भी आनंदित कर सकें। ऐसी कृपा करिए प्रभु, इसके लिए हमारी सहायता भी कीजिए। हमें विवेक वैराग्य प्रदान करिए, हमारी समाधि लगाइए, आपकी अनुभूति कराइए और आपके आनंद रस का पान कराइए। हम भी आनंद पाएं और औरों को भी आनंद दिलाएं। ऐसी कृपा करिए, ऐसा सामर्थ्य दीजिए हे प्रभु। इसीलिए हम समय समय पर योग शिविरों का भी आयोजन करते हैं। हम स्वयं तो ध्यान करते हैं, आप परमात्मा का और औरों को भी ध्यान सिखाते हैं, कराते हैं। इसीलिए इसी 4 नवंबर 2025 से हम आपकी ओर बढ़ने और बढ़ाने के लिए ही योग शिविर का आयोजन कर रहे हैं कि हम भी आपकी ओर बढ़ सकें और औरों को भी आपकी ओर बढ़ा सकें। हे प्रभुदेव, ये सुंदरपुर कुटिया रोहतक आपकी ध्यान स्थली है, साधना स्थली है। यही बड़े बड़े विद्वान संत महात्मा आपका ध्यान करते हैं। हम भी आपका ध्यान करते हैं प्रभु और आपके भक्तजनों को भी ध्यान कराते हुए आपकी ओर बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए प्रभु हमें शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, ज्ञान विज्ञान तत्व ज्ञान दीजिए। हम स्वयं आपकी ओर बढ़ सकें, आपके आनंद के रस का पान कर सकें, अपने आध्यात्मिक प्यास बुझा सकें और औरों के भी दुख को, कष्ट को, अज्ञान को, अविद्या को दूर करते हुए उनकी भी आध्यात्मिक प्यास को बुझा सकें। ऐसी प्रार्थना है भगवान, ऐसी शक्ति दीजिए और हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। ओम शांति शांति शांति। तो ये सूचना है सभी सज्जनों के लिए, योग जिज्ञासुओं के लिए कि दर्शन योग महाविद्यालय सुंदरपुर कुटिया रोहतक हरियाणा में 4 नवंबर के सायंकाल से 9 नवंबर 2025 तक योग शिविर का आयोजन है। इस शिविर में आइए और आध्यात्मिक प्यास बुझाइए, आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान से अपने को तृप्त कीजिए। और भी समय समय पर यहाँ आयोजन होते रहते हैं, आप पधारिए, ईश्वर को बढ़िए, इसी में जीवन की सफलता है। तो हे प्रभु, हम सबके जीवन को सफल कीजिए, सार्थक कीजिए और सभी को श्रेष्ठ सुंदर सुखमय जीवन प्रदान कीजिए। पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेव